क्योंकि गाइस आज की क्लास का जो टाइम है वो 40 मिनट्स का ही है, ठीक है। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं फिर। हाँ, जस्ट मोमेंट। ओके, आई होपफुली सबको ये दिख रहा होगा। यस, विजिबल है, ठीक है। ओके, यस, आप कर सकते हो ज्वाइन बेटा, लेकिन मेरा एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा टाइम बाउंडेशन है आज, बिकॉज मेरी कहीं और क्लास भी है, डेट्स वाई मैंने आज 40 मिनट्स की रखी है क्लास। ऐसा नहीं है, ये तो पेड आईडी है, ये तो लाइसेंस्ड वर्जन है अपने पास, इसमें तो टाइम अनलिमिटेड हो सकता है, लेकिन मेरे पास टाइम थोड़ा कम है आज इसलिए। ओके गाइस, देखो क्वेश्चन नंबर 22 जहाँ से मैंने उठाया है ये क्वेश्चन, देखो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है इतनी स्पीड से, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करा और उसका एक्सेलरेशन आया इतना। तो आपको निकालना है कितने टाइम में इसकी जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी की डबल हो जाएगी। कैलकुलेट द टाइम इन विच द इलेक्ट्रॉन वुड एक्वायर अ वेलोसिटी डबल ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी का गाइस डबल हो जाएगा इस केस में, ठीक है। तो देखो अपन ट्राई करते हैं इसको, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको गिवन है, तो अपन पहले इसकी इनिशियल वेलोसिटी लिख दें। तो कितनी है, 5 इंटू 10⁴ मीटर पर सेकेंड, और जो एक्सेलरेशन है, गौरव का आंसर आ गया, ठीक है, जस्ट मोमेंट। जो एक्सेलरेशन है वो है 10⁴ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी की डबल हो जाएगी। तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, इसकी डबल कर दो, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻, सॉरी 5 नहीं, 10 इंटू 10⁴ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब मुझे गाइस निकालना है कि टाइम कितना लगेगा इसको। चलो तो अपन टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। टी बराबर v माइनस यू अपॉन ए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, ठीक है। चलो सब्स्टिट्यूट कर दो गाइस, v माइनस यू यानी कि 10 इंटू 10⁴ माइनस u 5 इंटू 10⁴ अपॉन एक्सेलरेशन 10⁴, ठीक है। तो देखो ऊपर 10⁴ सब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बिल्कुल सही है। जिनका आंसर भेजा है 5 सेकेंड्स, तो बिल्कुल सही है। आफ्टर 5 सेकेंड्स जो इनिशियल वेलोसिटी है उसकी वो डबल हो जाएगी, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। अब देखो इसके सेकेंड पार्ट पे आते हैं गाइस। सेकेंड पार्ट कह रहा है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा ये। तो डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए अपन s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी लगा सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस ट्रैवल करने के ज़्यादा अच्छी इक्वेशन देखो अपने पास ये हो जाएगी, s इक्वल्स टू यू प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी, ठीक है। चलो पुट कर दो, u की वैल्यू 5 इंटू 10⁴, v की वैल्यू 10 इंटू 10⁴ अपॉन में 2, और टाइम गाइस देखो अभी अभी निकाला अपन ने 5, ठीक है। सो वंश कुछ कहना चाह रहे हो? वो सर अभी आपकी वॉइस बहुत धीरे आ रही थी इसलिए। अच्छा, वॉइस धीरे आ रही थी, ओके। अभी सबको परफेक्ट आ रही है? हाँ अभी सर सही है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से अगर अपन इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखो आपका जो s है वो आ जाएगा सॉल्व करके 15 इंटू 10⁴ अपॉन 2 इंटू 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, गौरव कितना हो जाएगा सर 37.5 इंटू 10⁴। 37.5 इंटू 10⁴ मीटर्स, ठीक है। तो गाइस इतना
डिस्टेंस ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ट्रैवल कर लेगा। सो आई गेस सबको क्लियर है यार एग्जाम्पल? ओके, किसी को कुछ कहना नहीं है इसके अंदर? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आ जाओ। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ आपको गिवन है और बॉल का आपको मास भी गिवन है। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ द फ्लोर ऑन द बॉल। तो मुझे एक तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना रहेगा, ठीक है। सो देखो ट्राई करो एक बार। लास्ट क्लास के अंदर कोई पूछ रहा है कि लास्ट क्लास में जो मैंने लास्ट वाला एग्जाम्पल दिया था, है ना, तो उसको तो दिशा आपको अपने आप ट्राई करना है एक बार, है ना। जिसकी पार ज्यादा आएगी उसके हिसाब से देखना रहेगा आपको। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, गाइस वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ अगर आपको गिवन है तो ऐसे में जो इस ग्राफ का स्लोप होता है, जो इस ग्राफ का स्लोप होगा वो आपको प्रोवाइड करेगा एक्सेलरेशन। ठीक है, चलो तो आंसर्स आने स्टार्ट हो गए, बढ़िया। ठीक है, चलिए देखते हैं गाइस आप लोग के आंसर्स मैच करते हैं क्या। तो सबसे पहले अगर अपन एक्सेलरेशन निकालना चाहें तो आप सबसे पहले स्लोप मार्क करो। स्लोप के लिए आप सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स मार्क करो, और कोऑर्डिनेट्स मार्क करने के लिए एक तो कोऑर्डिनेट यहाँ पे मार्क कर दो। तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 8,0, और आपका ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा गाइस 0,80। तो निकालो एक्सेलरेशन, बिल्कुल सही है मयंक। तो आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा y2 माइनस y1 यानी कि 0 माइनस का 80 अपॉन 8 माइनस 0। तो सॉल्व करने पर ये आएगा माइनस का 80 अपॉन 8 विच इज माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, दिस इज योर एक्सेलरेशन। इसके बाद आपसे पूछा है कि इस पे लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा। तो नाउ फ्रिक्शन फोर्स इज m इंटू ए। सो m की वैल्यू है गाइस 50 ग्राम्स, तो ग्राम्स को कन्वर्ट कर लो केजी में, तो 50 अपॉन 1000, और एक्सेलरेशन है आपका माइनस का 10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस का 0.5 न्यूटन। ठीक है, तो माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इज दैट ओके? सबको क्लियर? ठीक है, फटाफट से एक बार ये दोनों क्वेश्चंस में गाइस कोई डाउट किसी का है तो पूछ लो एक बार। नहीं होगा? ओके, है ईशांत बोलो। सो ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन था इस टाइप के, इसका जैसे ए पार्ट था, इस टाइप के स्लोप वाले क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी एग्जाम्स में आ सकते हैं क्या? बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं ना, तो उसको अच्छे ओके से कर सर। लेना बिल्कुल। ओके सर लेकिन ये जो स्लोप वाले क्वेश्चन आएंगे वो सिर्फ जो वेलो टाइम उनकी हाँ वो हाँ जो हाँ हाँ, उसी के लिए आएंगे, करवाए थे वो आ सकते। उसी के लिए आएंगे, टाइम और ये पोजीशन या ओके सर। वेलोसिटी पोजीशन वाले ऐसे, है ना। ओके सर। ओके ओके गाइस, अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं अपन। एक स्टोन को अपन ने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया, जैसे मान लो ये आपका ग्राउंड है और यहाँ से मान लो कि एक स्टोन है उसको अपन ने अपवर्ड थ्रो करा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। तो जैसे मान लो कि ये मैंने ऐसे अपवर्ड थ्रो करा उसको, ठीक है, कितने से इसको मैंने थ्रो करा है गाइस 40 मीटर पर सेकेंड से। जी को अपन को 10 लेना रहेगा इसके अंदर, ठीक है। अब आप जब जी को यहाँ पर 10 लेकर के सॉल्व करोगे तो अपवर्ड जाते वक्त एक्सेलरेशन अपन को -10 लेकर के सॉल्व करना पड़ेगा, बिकॉज इसके अंदर जो मोशन हो रहा है गाइस वो कैसे हो रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रहा है। ठीक है, तो अपन इसका पहला पार्ट देखें।
तो फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन। सो मैक्सिमम हाइट जब स्टोन पहुंचेगा तो उस पॉइंट पे इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो अपन अप्लाई करें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, सो दैट इज v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो v आपका 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 40 का स्क्वायर है, खूबी बिल्कुल ठीक है। g की वैल्यू -10 है तो मैंने -2 इसको ऐसे कर दिया, और मुझे s फाइंड करना रहेगा। तो यहाँ से अगर अपन s को रीअरेंज कर ले तो क्या रहेगा 40 इंटू 40 अपॉन 20। ठीक है, तो मेरा सॉल्व करने पर s आ जाएगा गाइस 80 मीटर। ठीक है, ईशांत बोलो। नो सर, बस वो आंसर बता रहा अच्छा है। ओके ओके ईशांत, ऑल राइट। ठीक है, अब नाउ मेरे को गाइस बताना है टोटल डिस्टेंस इसका। तो यार देखो 80 ऊपर गया है, वापस जब नीचे आएगा तो 80 कवर करेगा, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा आपका 80 प्लस 80 विच इज 160 मीटर्स। ठीक है, और जो आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ये तो जहां से अपन ने स्टार्ट किया वापस वहीं आ गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा बिल्कुल सही, डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। ऑलराइट, गौरव बोलो, कुछ कहना है? सर बट इसमें ये थोड़ी लिखा है कि ये रिटर्न हो रहा है। इसमें वापस जाकर नीचे तो आएगा ही ना, तो इसमें ही लिखा हुआ है व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट। नेट का मतलब यहाँ पर ये है कि जब तक इसमें मोशन रहेगा तब तक इसका क्या रहेगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ऑल राइट। तो आई होप सबको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा गाइस अच्छी तरीके से। ठीक है, ओके, अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर। If the energy of the ball reduces by 40% after striking the ground, तो कितनी हाइट तक ये बॉल वापस से बाउंस बैक करेगी? ठीक है, तो देखो जैसे सपोज करो कि ये आपका ग्राउंड लेवल है। ठीक है, और सपोज करो कि यहाँ से एक बॉल को अपन ने ड्रॉप किया है। ठीक है, ये इस तरह से मेंशन है, और क्वेश्चन में ये क्लियरली मेंशन है कि ये वाली जो हाइट है ये है आपकी 10 मीटर्स। ठीक है, तो आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, ग्राउंड से स्ट्राइक करने के बाद ये बॉल अपनी 40% एनर्जी लूज कर देती है। तो अब आपको बताना है कि ये वापस कितनी हाइट तक जाएगी गाइस। ठीक है, गौर से देखना, एस टाइप की प्रॉब्लम्स के अंदर आपको क्या करना रहेगा, फाइनल एनर्जी जो रहेगी वो कितनी रहेगी। देखो 40% रिड्यूस हो गई है। अगर सपोज किसी चीज में से 40% रिड्यूस हो जाए तो बचेगा कितना, 60%। ठीक है, बचेगा आपका 60%। तो इसका मतलब जो आपकी फाइनल एनर्जी होगी वो होगी 60%, यानी कि 60/100 ऑफ इनिशियल एनर्जी। ठीक है, तो जो आपकी फाइनल एनर्जी होगी दैट इज 60% ऑफ इनिशियल एनर्जी। ठीक है, चलिए तो अपन लिखने का ट्राई करते हैं यहाँ पर फाइनल एनर्जी गाइस। मान लो कि ये जो बॉल है ये किसी h डैश हाइट तक गई है, सपोज करो। ठीक है, जो बॉल है ये आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, ग्राउंड से स्ट्राइक करने के बाद सपोज ये h डैश हाइट तक गई है। ठीक है, सो फाइनल एनर्जी लिखो कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में लिख दो, तो mg h डैश इक्वल्स 60/100 हो जाएगा गाइस, 0.6 इंटू इनिशियल एनर्जी mg इंटू जो इनिशियल हाइट है वो कितनी है 10। तो अपन ने क्या किया, अपन ने दोनों पोटेंशियल एनर्जीज को इक्वल कर दिया और परसेंटेज के हिसाब से देख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप गौर करोगे तो देखो mg से mg कैंसिल,
तो यहाँ से आपके पास जो h डैश आ जाएगा वो आ जाएगा 0.6 इंटू 10 विच इज 6 meters guys. ठीक है, तो जो आपकी बॉल है वो बाउंस होने के बाद 6 मीटर की हाइट तक ही जाएगी। तो जब भी कभी ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगा इस कि आपको लग जाए कि यार यहाँ पर बाउंस होने के बाद इतनी एनर्जी रिड्यूस हो रही है, तो कुल मिलाकर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखो, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखो और फिर देखो कि कितना लॉस हो रहा है और फिर लॉस को सबट्रैक्ट करके उस अकॉर्डिंग रेशियो बना करके लिख दो यहाँ पर। ठीक है, गौरव बोलो। सर इससे एक शॉर्ट भी तो हो जाता है, मतलब डायराइव जैसे एच डैश इज इक्वल्स टू जितना भी हाँ परसेंट हुआ बिल्कुल है सही है, बिल्कुल सही वो है, बिल्कुल उतना सही है, एच। बिल्कुल ठीक है, आप कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये टेक्निक अपन तब यूज कर सकते हैं जब मान लो कि अपन को कोई ऑब्जेक्टिव प्रोग्राम, मतलब जैसे कोई ऑब्जेक्टिव टेस्ट है हमारा, है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से, एनटीएससी के हिसाब से अपन कर सकते हैं इसको। ईशांत बोलो। So which technique? जैसे अभी गौरव ने बोला कि अपन एनर्जी की बजाय अपन डायरेक्टली हाइट को इक्वेट कर सकते हैं कि जो फाइनल हाइट होगी वो इनिशियल हाइट की 60% होगी, ऐसा। ठीक है ईशांत, ओके गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, जो से यहाँ से मैंने उठाया है वहां से क्वेश्चन नंबर 20 है ये। व्हाट इज मोमेंटम, व्हाट इज एसआई यूनिट। फोर्स को लिखो मोमेंटम की टर्म्स में और फिर मोमेंटम वर्सेस वेलोसिटी का ग्राफ बनाना है और मोमेंटम वर्सेस मास का ग्राफ बनाना है। ठीक है, एक बार ट्राई करो फटाफट से। सबसे पहले अपन यहाँ पर मोमेंटम को डिफाइन करते हैं। सो वी कैन डिफाइन मोमेंटम एज, गौरव डिफाइन करना चाहोगे, बोलो। सर इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। Exactly. So momentum is the product of mass. Yes, yes, ठीक है, mass and velocity. ठीक है, तो अगर अपन इसको फॉर्मूला बना करके लिखें तो आपका मोमेंटम हो जाता है m इंटू वी। ठीक है, अब आते हैं इसकी SI यूनिट के ऊपर। तो जो इसकी SI यूनिट होती है, मास की होती है केजी, वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड, तो ये हो जाएगी केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, बिल्कुल सही। इसके बाद अगर मेरे को इसको फोर्स की टर्म में रिप्रेजेंट करना है तो अपन को पता है बाय न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स हो जाता है m टाइम्स v माइनस यू अपॉन टी। तो इसको देखो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा p अपॉन टी, यानी कि चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, इस तरह से अपन मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट गाइस, अगर मेरे को ग्राफ बनाना रहेगा मोमेंटम वर्सेस और मुझे ग्राफ बनाना है मोमेंटम वर्सेस वेलोसिटी के बीच में। ठीक है, तो देखो मान लो कि यहाँ पर मोमेंटम और यहाँ पर वेलोसिटी। ठीक है, तो गाइस अगर आपका मास कांस्टेंट है, अगर आपका मास कांस्टेंट है तो अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो मोमेंटम भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ऐसे केस में जो आपका ग्राफ बनेगा देखो वो इस तरह से बन जाएगा, लाइक दिस। ठीक है, और नेक्स्ट अगर मेरे को ग्राफ बनाना है मोमेंटम और मास के बीच में, तो जैसे मैंने यहाँ पर मोमेंटम और मास ऐसे मार्क कर दिया। अब गाइस वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो डेफिनेटली अगर आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मास अगर बढ़ेगा तो साथ के साथ मोमेंटम भी इंक्रीज करेगा। तो इस अकॉर्डिंग जो आपका ग्राफ आएगा वो भी बिल्कुल सेम आएगा इस तरीके से, लाइक दिस। ठीक है, तो दोनों ग्राफ जो मिलेंगे आपको वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेंगे यहाँ पर।
एग्जैक्टली इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ये चीज मेंशन कर सकते हैं दैट मोमेंटम follows linear relationship between mass and velocity, ठीक है। ओके ओके, जस्ट अ मोमेंट गौरव, ये रहा क्वेश्चन आपका। ठीक है, यस खूबी बोलो। सर अगर ग्राफ में जो एक्स एक्सिस है उसके पैरेलल अगर बना देंगे तो सर वो क्या इंटरप्रेट करेगा? वो इंटरप्रेट करेगा बेटा कि आपका मोमेंटम टाइम के साथ कांस्टेंट है, सॉरी वेलोसिटी के साथ कांस्टेंट है या फिर मास के साथ कांस्टेंट है, ऐसा। खूबी समझ में आ गया आपको? यस सर। ओके ऑलराइट, गौरव बोलो। सर अगर ऐसा दिया हुआ होता कि सर जो मोमेंटम है वो मोमेंटम और मास का ग्राफ और वेलोसिटी बढ़ रही है और मास सेम है, मतलब कांस्टेंट है, तो सर वो वाई एक्सिस के अलोंग स्ट्रेट लाइन होती ना। अगर अपन ग्राफ किस किस के बीच में बना रहे हो, वापस बोलना एक बार। मोमेंटम सर और वेलोसिटी के मोमेंटम बीच एंड में? मास। अच्छा, मोमेंटम और मोमेंटम मास के बीच में, ये देखो ना, ये रहा ना ये बनाया ना अपन ने मोमेंटम और मास के बीच में, ये सर B वाला। सर बट उसमें ये है कि सर वेलोसिटी बदल रही है, मास नहीं बदल रहा है। नहीं, इसके अंदर मैं बताता हूँ आपको, इसके अंदर देखो, इसके अंदर ना वो जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है और यहाँ पर तो सर मैं वो आपका जो दूसरा पूछ मास रहा हूँ, है वो कांस्टेंट है। क्वेश्चन से मतलब थोड़ा दूसरा है। हाँ, वो सिचुएशन उसमें क्या होगा? उसके अंदर अगर मास भी बदलेगा और वेलोसिटी भी बदलेगी ना, तो फिर उस अकॉर्डिंग अपन कमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर वो दोनों तो मल्टीप्लाई। वेलोसिटी कांस्टेंट हो रहा है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है और मास Yes, बढ़ रहा है, नो सर मास एकदम सही है और वेलोसिटी बदल रही है, तो मोमेंटम और मास के बीच में कैसा ग्राफ बनेगा? कांस्टेंट बनेगा फिर तो, वो जैसा बताया था खूबी ने अभी, वो ऐसे पैरेलल बनेगा बिल्कुल, ओके सर। है ना, क्योंकि फिर उस केस में आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है ना उस केस में। ओके ओके गाइस, आई होप सबको क्लियर है वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ठीक है, अभी मेरे पास आज इतने ही क्वेश्चंस थे गाइस, थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज थी इसलिए, ठीक है। कमिंग वाली क्लास में अपन फिर और ऐसे ही प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। ओके गाइस, ऑलराइट, ठीक है, चलिए, थैंक यू। ईशान कुछ कहना चाह रहे हो? ईशान बोलो। सर एक्चुअली ओके, वो मैं थम्स अप कर रहा था, ठीक है वो ठीक है हैंड रेज हो। ठीक है, खूबी कुछ कहना चाह रहे हो? बोलो। एक बार फिर से लास्ट वाला क्वेश्चन समझा दीजिए ना, समझ में ओके, नहीं आया। खूबी देखो, लास्ट वाले कोई स्पेसिफिक पार्ट है आपका इसके अंदर? नो सर, दोनों। देखिए सर देखो, कोई मोमेंटम वर्सेस वेलोसिटी में जब मास फिक्स है ना खूबी, तो जैसे वेलोसिटी अगर बढ़ेगी तो मोमेंटम भी क्या होगा, टाइम के साथ इंक्रीज करेगा, यस सर। ठीक है। और सेम कहानी, अगर आपका मास, अगर आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो जैसे जैसे आपका मास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मोमेंटम भी मास के साथ साथ बढ़ता जाएगा, ऐसे लीनियर रिलेशनशिप आएगा इसमें। अगर यहाँ पे बोले कि मोमेंटम भी इक्वल रहना चाहिए, मोमेंटम में भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए। नहीं, मोमेंटम में चेंज कैसे आएगा? मोमेंट अगर मास बढ़ेगा या वेलोसिटी बढ़ेगी तो मोमेंटम में तो चेंज आएगा ही आएगा ना बेटा, डेफिनेटली आएगा चेंज उस केस में। तो मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी पे डिपेंडेंट होता है, इसलिए, ओके सर। ठीक है ठीक है। थैंक यू सर। ऑल राइट गाइस, ओके गाइस, ओके, थैंक यू सो मच।